जीते जाते और कुलैया बोल ले कि नहीं तो सुरजापुर जीते जाते। नतीजा ये हुआ इस भाषे में, इस बिरादरी के झगड़े में आपने अपने समाज को उलझा कर रखा। इन लोगों ने यह समझा कि हमारे काम करने से क्या, सुरजापुरी के नाम पर तो उनको वोट मिलना ही है। अब पश्चिम की तरफ के लोगों ने कहा कि कुलैया के नाम पर तुमको वोट मिलना ही है। इसको कहते हैं असबियत। असबियत को हराम कहा गया है। जिस तरह हमारे लिए शराब हराम है, उसी तरह जब पंचायती में बैठो तो हिंदू और मुसलमान मत देखो, नदी के इस पार उस पार का मत देखो, बिरादरी मत देखो। जब इलेक्शन आए तो इंसाफ करो कि अहल कौन है, उसका जात, उसकी नस्ल, उसकी दोस्ती मत देखो, उसकी अहलियत देखो। जब नदी में पार होते हो तो क्या देखते हो? अगर मियाठो घटवाल लूला है, उसको सही से नहीं आता घटवाली करना, एक तो मुसर भाई अगर मजबूत है और घटवाली करना जानता है, छठ छीन के देते हैं कि नहीं उसके हाथ में? ईमानदारी से बोलिए, तो से नहीं भैया नहीं। अच्छा, क्योंकि आपको जान का डर है। जब जान का डर है तो सच्चाई पर आ जाते हो। जब बच्चा बीमार पड़ता है, ये नहीं देखते हो कि मुसलमान की हिंदू है, डॉक्टर कौन अच्छा है। अगर काला डॉक्टर अच्छा है और गोरा भाई डॉक्टर अच्छा नहीं है तो काले से जाके इलाज कराते हो कि नहीं कराते हो? यहाँ से जो पुण्य आता है डॉक्टर का तो पूछते हो कि हिंदू है कि मुसलमान है, बोलते हो कि डॉक्टर कौन अच्छा है। तो नेता के बारे में ये मत पूछो कि वो काला है कि गोरा है, हिंदू है कि मुसलमान है। देखो कि किरदार किनका अच्छा है। और वो मैं ये नहीं कर दावा कहता, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं, यकीन पिछले दिनों से आपने अपने असेंबली में नुमाइंदगी का मुझे मौका दिया। इस झगड़े से उठकर, ये पश्चिम और पूरब के झगड़े से उठकर आपने इंसाफ किया। तो गवाही दीजिए, इस इंसाफ करने का फायदा आपको मिला कि नहीं मिला है? 10 साल से जो पुल लटक रहा था, आपने इंसाफ किया है, उसका सिरा है ये। 10 साल से पुल लटक रहा था आपका, यहाँ का भी, रसेली का भी, और 30 करोड़ 32 करोड़ रुपया उसका भी सैंक्शन हो गया। ये काम इलेक्शन से पहले हो जाता पार्लियामेंट के, लेकिन कुछ लोगों की दुश्मनी भी। और मानंदा पुल का काम तो मैं समझ के छुप छुपा के किया हूं। अगर मानंदा पुल के बारे में मैं जयदे मुखिया जी को मालूम है, कुछ हमारे दोस्तों को मालूम है, मैंने कहा 10-15 आदमी को सिर्फ ये कहा कि भाई अल्लाह से दुआ करना, मैं मानंदा के बड़े प्रोजेक्ट के लिए लगा हुआ हूँ। मौलाना हाथ में कई लोगों को कहे कि रे तुम लोग जमीन तो बाबू खरीद लो इधर, इंशाल्लाह 2 साल के अंदर में तुम लोग यहाँ पुल बन जाएगा। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। और मैं ये गुफ्तगू में भी, ये पत्रकार लोग हैं, मैं कहीं नहीं बोला कि मैं अगर बोलूंगा तो काम कराने के लिए मददगार नहीं, जाके नीतीश को कोई कहेगा कि बाबूजी ये तो काम अभी रोक दीजिए, नहीं तो अख्तर ईमान जीत जाएगा। बाबूजी अगर ये तो काम रोक दीजिए चचा जान, नहीं तो एक नटिया नेता भी हम लोग का घूमता था, हम लोग कहेंगे अगर ऐसा करेंगे इसका मतलब ये होगा कि ये लोग जाकर ये काम को रुकवाएगा। अब बड़ी खामोशी से मैंने काम करवाया। जब ईमानदारी के साथ आप काम कीजिएगा और खुलूस के साथ कीजिएगा, ऊपर वाले की मदद आती है। और जो काम मैंने कराया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सियासी आजादी जरूर मिल गई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इस इलाके को तालीमी आजादी, न जाने कितनी माए पेट में बच्चों को लेकर मर गई होंगी, हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे। न जाने कितने ऐसे नौजवान दिल्ली से आ गया है वो 2 घंटे में 3 घंटे में किशनगंज, लेकिन मानंदा की वजह से घूमकर, सैलाब की से घूमकर वो अपने माँ अपने खानदान के लाश में सही वक्त पर शामिल नहीं हो सका है। मेरे भाइयों, दिल्ली से जितना बागडोगरा दूर है, उतना ही कानकी से आपका हपनिया दूर था। और अल्लाह का बड़ा करम है कि आज 1 किलोमीटर 113 मीटर लंबा पुल। एक नेता को जिन कह रहे हवेस थोड़े मिया मैं छाग छेने मिया इलाहाबाद बोलो हो। फिर ईशा के लूटी नेता आजकल जरा सा कमरे सीधा करते ऊंचा बोले गए तीन बोले बोले पुल्ला नहीं बन में है, पुल्ला तो बनो। अरे भाई हाँ पुल्ला बनिया तो मैं 2 सालों तो फिर क्या बोले लो इलेक्शन पहले पुल्ला नहीं बन रहे, बोले अरे ना बोल लो तो नहीं रहा, तो सब लोग वोट दे दी आप लोग। तो ऐसे झूठे झूठे लोग हैं। मैं झूठ बोलकर मैं आपको बताता हूं आज भी